प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? उत्तर, रूप इंप्रेशन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 2, ह्रस्व एवं दीर्घ। प्रश्न, जिस वर्ण के उच्चारण में वायु किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? उत्तर, वर्णन ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जबकि अक्षर एक या अधिक वर्णों का समूह होता है। प्रश्न, तत्सम शब्द किस भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं? प्रश्न, तद्भव शब्द किससे विकसित होते हैं? उत्तर, संस्कृत के तत्सम शब्दों से। प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं? उत्तर, एक शब्द प्रतिस्थापन। प्रश्न, 9 2 11 होना किस प्रकार का मुहावरा है? उत्तर, भाग जाना। प्रश्न, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर, अजात शत्रु। प्रश्न, रामचरितमानस के रचिता कौन है? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचिता कौन है? उत्तर, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचिता कौन है? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, वीरगाथा काल। प्रश्न, भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, भक्ति भावना एवं ईश्वर के प्रति समर्पण। प्रश्न, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? उत्तर, श्रृंगार रस एवं अलंकार प्रधान काव्य। प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम युग कौन सा माना जाता है? उत्तर, भारतेंदु युग। प्रश्न, उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है? उत्तर, जैसे समान, सा, सी। प्रश्न, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, यह किस प्रकार का वाक्य है? उत्तर, सरल वाक्य। प्रश्न, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों भाषा कौशलों का विकास। प्रश्न, हिंदी शिक्षण में श्रुतलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, शुद्ध वर्तनी एवं श्रवण कौशल का विकास। प्रश्न, व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा माना जाता है? उत्तर, आगमनविटिव मेथड। प्रश्न, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री क्या मानी जाती है? उत्तर, पाठ्यपुस्तक एवं भाषा गतिविधियां। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न, यशोधरा महाकाव्य के रचयिता कौन है? उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर। झांसी की रानी कविता की रचयित्री कौन है? उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर, फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न, कबीर के दोहे किस भाषा शैली में रचे गए हैं? उत्तर, सधुक कड़ी भाषा। प्रश्न, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न, परिमल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न, सूरसागर किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? सूरदास। प्रश्न, कवितावली के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, अपमानित होना। प्रश्न, घर का भेदी लंका डाय लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, अपनों के कारण ही सबसे अधिक हानि होना। प्रश्न, जो कभी बूढ़ा न हो के लिए एक शब्द क्या है? उत्तर। प्रश्न, पंकज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, पंक। प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। प्रश्न, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? उत्तर, रूपक अलंकार। प्रश्न, भाषा शिक्षण में पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की क्षमता विकसित करना। प्रश्न, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में सबसे पहले कौन सा भाषा कौशल विकसित होता है? उत्तर, सुनना। प्रश्न, भाषा शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, रुचि, कल्पना शक्ति और भाषा अभिव्यक्ति का विकास। प्रश्न, भाषा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी अभ्यास क्या है? उत्तर, नियमित पठन,
लेखन एवं श्रुतलेख। प्रश्न, बालकों में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? उत्तर, विविध पठन एवं वार्तालाप। प्रश्न, हिंदी शिक्षण में अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बोध, विश्लेषण एवं भाषा समझ का मूल्यांकन। प्रश्न, भाषा शिक्षण में रचनात्मकता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? उत्तर, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। प्रश्न, हिंदी शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? उत्तर, विद्यार्थियों में प्रभावी, शुद्ध एवं सृजनात्मक भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन है? उत्तर, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न, बीजक किस संत कवि की प्रसिद्ध रचना है? उत्तर, कबीरदास। प्रश्न, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? उत्तर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न, उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर, मोहन राकेश। प्रश्न, तम्स उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। प्रश्न, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर, प्रश्न, वह जो कभी पराजित न हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रश्न, अधोगति का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, अधगति। प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, उत्साह। प्रश्न, मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? उत्तर, उपमा अलंकार। प्रश्न, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। प्रश्न, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, एक बार ठोकर खाने वाला व्यक्ति आगे बहुत सावधानी बरतता है। प्रश्न, हिंदी का आदि कवि किससे कहा जाता है? उत्तर, सरहपा। प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? उत्तर, कहानी, वार्तालाप एवं श्रव्य सामग्री। 61 प्रश्न, रचनात्मक लेखन क्षमता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? उत्तर, चित्र वर्णन एवं स्वतंत्र लेखन। भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, विद्यार्थियों की भाषा संबंधी त्रुटियों की पहचान एवं सुधार करना। प्रश्न, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्यार्थी की प्रगति का सतत एवं समग्र मूल्यांकन करने के लिए। प्रश्न, साकेत महाकाव्य का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर, उर्मिला। प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या माना जाता है? सार्थक संदर्भ, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग। प्रश्न, हिंदी शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? उत्तर, आगमन विधि